हाय, वेलकम टू फिनोदा। आई एम सी ए महेंद्र चतुर्मुथा। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट्स में जो आपको टिप मिलती है उसके बारे में। क्या टिप्स के बेस पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसका जवाब हाँ है या ना है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि टिप्स आते कहाँ से। टिप्स आते हैं मे बी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से, जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप होगा, मे बी कोई आपके रिलेटिव्स होंगे जो शेयर मार्केट का कुछ अच्छा स्टडी करते होंगे, एनालिसिस करते होंगे, या उसको और कहीं से आते रहेंगे तो वो आपको पास ऑन करते होंगे। कोई फ्रेंड्स होंगे जिनसे आपको एनालिसिस का बेनिफिट मिलता होगा, कोई आपके सीए कंसल्टेंट होंगे, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होंगे, उनसे आपको कोई टिप्स मिलती होगी। और ये टिप्स के बेस पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका आंसर एकदम सिंपल है कि अगर आप खुद एनालिसिस करते हो, आपको खुद का एनालिसिस करते आता है किसी भी कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के फोरकास्ट के बारे में, उनके बैलेंस शीट को आप पढ़ सकते हो, प्रॉफिट लॉस थोड़ा बहुत समझ सकते हो, तभी आपको इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी में करना चाहिए। अब डायरेक्ट इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो नॉर्मली आपका एक लिस्ट रहता है, जो आपका एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रहता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वॉच लिस्ट। वो वॉच लिस्ट में मे भी 5-10 शेयर्स आपके रहते हैं। तो कभी भी कोई भी टिप जब आपको मिलती है तो आप उसको एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टिप समझिए। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई एक नया शेयर मिला है ऐसा आप समझिए, उसको आपके वॉच लिस्ट में डालिए। डिपेंडिंग ऑन कि जो सोर्स से आपको टिप आई है, जो सोर्स से आपको उस शेयर के बारे में मालूमात आई है, वो कितनी रिलायबल है, उसके ऊपर आप स्टडी कीजिए। स्टडी जब आपका पूरा हो जाएगा, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस आपका हो जाएगा और आपका भी कन्विक्शन उसी शेयर के बारे में, उसी कंपनी के बारे में उतना ही होगा जो इतना जिसने आपको शेयर किया है उस टिप का, उतना कन्विक्शन जब आपका होगा तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट एनालिसिस नहीं करते हो, आप अगर कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते हो, इंडस्ट्री का एनालिसिस नहीं करते हो, तो हम तो आपको कहेंगे टिप तो छोड़िए, आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली उन्हीं लोगों ने करना चाहिए जो क्यूरोसिटी रखते हैं। सुबह से शाम तक जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, जो सर्विसेज आप यूज़ करते हो, उसके बारे में आप जब सोचते हो कि सुबह आपने पेस्ट यूज़ किया तो ये पेस्ट कौन सी कंपनी बनाती है, दोपहर में अगर समझो आपने चिप्स खाए तो चिप्स ये कंपनी कौन सी बनाती है, आप ट्रैवल कर रहे हो तो कौन सी कार्स अवेलेबल है, वो कंपनियाँ कैसी परफॉर्म कर रही है, आप एयर ट्रैवल कर रहे हो तो कौन सी कंपनीज उस फील्ड में इन्वॉल्व है। तो अलग अलग जो भी आप दिन में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ करते हो, उन कंपनियों के बारे में आप सोचिए, उनके ग्रोथ के बारे में आप सोचिए, उनके फ्यूचर के बारे में आप सोचिए, उनके सर्विसेज के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूमात रहती है। तभी आप, और जब इनका एनालिसिस आप करते हो, प्रोडक्ट का, उनके मार्केटिंग का, उनका फ्यूचर का, उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनका मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी के बारे में, उनके फिर बैलेंस शीट्स हो गया, उनके वैल्यूएशंस के बारे में, ये सब जब आप एनालिसिस कर सकते हो तभी आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लीज़ मत कीजिए। टिप तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि टिप के बेसिस पे बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे गंवाए हैं। क्योंकि जिससे टिप आती है नॉर्मली कोई आपका क्लोज रिलेटिव रहता है या फ्रेंड रहता है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, और उस विश्वास के खातिर आप काफ़ी पैसा उस पर बिना सोचे समझे डालते हो। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने अपना नेटवर्क का कम से कम 20-20, 25-25% एक शेयर में डाला है जस्ट टिप के बेसिस पे, और उनका वो नेटवर्क काफ़ी इरोड हो चुका है। तो उसमें बाद में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, जो इमोशनल जो टॉर्चर होता है, वो बहुत भयंकर रहता है। तो प्लीज़ किसी भी टिप के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी टिप अगर आपको मिलती है किसी इंसान से, तो पहला टिप भले ही उसका चल जाए, कभी ना कभी दूसरे या तीसरे टिप में आपका जो मिला हुआ पैसा वो भी जाएगा, या किसी दूसरे टिप के दूसरे बंदे से आपको कोई टिप मिलेगी उसमें आपका पैसा जाएगा। तो टिप के बेसिस पे आज तक कोई मिलियनर नहीं बन सका है। टिप के बेसिस पे किसी ने शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमाया है। कोई भी अगर सिर्फ टिप के बेसिस पे पैसा कमाया हो या काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो किया हो, काफ़ी अच्छा पैसा कमाया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। मैं उनका स्वागत करूंगा, मैं उनका सत्कार करूंगा। टिप के बेसिस पे पैसा कमाना इस मार्केट में नामुमकिन है, असंभव है। तो अगर आप खुद एनालिसिस करते हो तो आपके वॉच लिस्ट में टिप जो आपको मिली है वो कंपनी का शेयर ऐड कीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप एनालिसिस खुद नहीं करते हो तो आपके लिए ETF इन्वेस्टमेंट ही सबसे बेस्ट है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you very much.